जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। अब मैं आपको गीता जी के 11वें अध्याय का महात्म्य सुना रही हूँ। श्री महादेव जी कहते हैं कि हे प्रिय, गीता जी के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म्य को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं। इसमें से एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। परिणीता नदी के तट पर बहुत ही विख्यात एक नगर था। उसके द्वार तथा चार दीवारी बहुत ऊंचे थे। वहां बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं थी, जिसमें सोने के खंबे शोभा दे रहे थे। उस नगर में श्रीमान सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का वास था। वहां हाथ में शंख नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान थे। वे पार ब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की ये झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और बनमाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है कि मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ कोई मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहां जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के लिए घोर पाप से छुटकारा पा सकता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है, वो सदा दुस्तर विघ्नों से पार हो जाता है। उसी नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था, जो कि ब्रह्मचार्य का पालन, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय, वे शंख चक्र धारण करने वाले भगवान के पास गीता जी के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। इस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदोह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे। वे सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक बार जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा करना आरंभ कर दी। वे क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, अंबिकापुरी आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में प्रवेश किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को धर्मशाला के बाहर किया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चल दिए। इतने में गांव के मुखिए ने उनसे भेंट की। ग्रामपाल ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो, सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तेजस्वी मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। हे विप्रवर,
तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति आ गई है। भगवान कृपा करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति करूंगा। यों कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा दिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से सेवा करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए तब एक दिन ब्राह्मण बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वो राक्षस और किस प्रकार से तुम्हारे बेटे का भक्षण किया। ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा ही भयंकर राक्षस रहता है जो कि मनुष्यों का भक्षण करता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा जाता है। एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की कि हे राक्षस, तुम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेने लगे उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों के गांव में मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को राक्षस का आहार निश्चित कर दिया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया है। हे भगवान, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस प्रकार मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वो मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र उस में प्रवेश कर गया है, तब वो उसे वहां से लेने गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है वो प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है। ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां पर थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा गिद्ध किसी राहगीर को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आके निकले, जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाहे, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे, जो चोर दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गीध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल किए हुए मनुष्य की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उसके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वो घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हैं तथा गधे और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वो भी परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौ की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वो भगवान विष्णु उस परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान मनुष्य भी समय आने पर कुंभी पाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए भी राही को देखकर उसे
बचाने में समर्थ होते हुए भी उसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू भी राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः समय न होने पर गिद्ध के द्वारा मारे जाने पर इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका, अतः मुझ दीन पर अपना अनुग्रह करना स्वीकार करें। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता जी के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें इस श्राप से छुटकारा मिलेगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वो हलवाहा राक्षस हो गया। अतः हे द्विजश्रेष्ठ, तुम चलो और उसे 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो और फिर अपने हाथों से उस राक्षस के मस्तक पर छिड़क दो। ग्रामपाल की ये सारी कथा सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया। वे बहुत अच्छा कहकर उस राक्षस के पास गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल को अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर छिड़क डाला। गीता जी के 11वें अध्याय के प्रभाव से वो शाप से मुक्त हो गया और आकाश से विमान आए और उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्रों पथिकों का भक्षण किया था, वे भी शंख चक्र गदा धारण किए हुए चतुर्भुज हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हो गए। इसी प्रकार गीता जी के सारे अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।